सुप्पबुद्धं पबुज्जन्ति सदा गौतमा सावका एसं दिवाच रतोच निच्चं बुद्धगता सती। जिसकी दिन रात हर समय बुद्ध विषयक स्मृति बनी रहती है, वे गौतम भगवान बुद्ध के श्रावक सदैव भली भांति प्रबुद्ध जागृत बने रहते हैं। स्वागत है आपका बोधिसत्व की ऐतिहासिक यात्रा में। पिछले एक दशक से बिना रुके बिना थके मीलों मील की यात्रा जारी है। आज हम फिर एक बार बिहार राज्य के पश्चिमी चंपारण जिले के भीतिहरवा, यहाँ के रामपुरवा, यहाँ पर मौजूद सम्राट अशोक इनके 2 स्तंभों की जानकारी लेने वाले हैं। ऐसे माना जाता है कि बोधिसत्व सिद्धार्थ ने यहीं पर अपने शाही वस्त्र त्याग दिए थे, जिस कारण यहाँ ईसा पूर्व 3री सदी में सम्राट अशोक इन्होंने 2 स्तंभ स्थापित कराए थे। यह स्थली बेतिया से 100 किलोमीटर की दूरी पर और कुशीनगर से 90 किलोमीटर की दूरी पर नेपाल बॉर्डर के समीप और तराई के क्षेत्र में स्थित है। हम आए हुए हैं बिहार राज्य के पश्चिमी चंपारण जिले के रामपुरवा स्थली पर, जो कि यहाँ पर लौरिया नंदनगढ़ से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहाँ पर सम्राट अशोक इनके 2 स्तंभ मौजूद है और यहीं पर 2 टीले हमें दिखाई देंगे। देखिए, ये जो पुरातात्विक स्थली है यहाँ पर भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हो पूरी फेंसिंग की हुई है। यहीं पर पास में जो है मोतीहरवा जो स्टेशन जो है वो स्थित है और उसी के नाम से यहाँ पर जो है भीतिहरवा, उसी के नाम से जो है यहाँ पर ये जो स्तंभ है, स्तंभ के जो बोर्ड है आसपास लगाए हुए आपने देखे होंगे। देखिए, इन स्तंभों को इस प्रकार से संरक्षित किया गया है। यहाँ पर पूरी जो जाली है वो लगाई गई है और ऊपर भी आप देख सकते हो, ऊपर का पूरा ढका गया है पोर्शन सारा का सारा। तो यहाँ पर केयर टेकर है मांझी बाबा, जिनसे हमने पहले भी जानकारी ली थी। वे आज भी यहाँ पर इस स्थली की जो है वे देख रेख करते हुए दिखाई देते हैं। देखिए, यहाँ पर ये बड़े बड़े स्तंभ आप देख सकते हो। आइएगा, देखिए यहाँ पर ये सम्राट अशोक इनके स्तंभ, यहाँ पर एक जो स्तंभ है यहाँ पर टूटी हुई हालत में दिखाई देगा, बीच में से आधा टूटा हुआ है, और एक जो स्तंभ है यहाँ पर पूर्णाकृति स्तंभ आपको दिखाई देगा जिस पर लेख अंकित है। यहाँ पर देखिए स्तंभ की जो जानकारी है वो दी गई है। रामपुरवा एक प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल है जिसकी ख्याति मुख्यतः यहाँ से प्राप्त 2 अशोक स्तंभों से है, जैसा अन्यत्र कहीं नहीं देखा गया है। इन दोनों स्तंभों को सन 1877 और 1878 में ACL कार्लाइल ने खोजा था, अर्चेल कार्लाइल ने, और इनमें से एक स्तंभ के शीर्ष पर सिंह एवं दूसरे के स्तंभ पर वृषभ का अंकन है। ये स्तंभ चुनार स्थित बलुआ पत्थर से बने हैं। मौर्यकालीन विशिष्ट चमक से युक्त तथा गिरी अवस्था में प्राप्त हुए हैं। स्तंभ शीर्ष अब मूल स्थल पर उपलब्ध नहीं है, यानी यहाँ पर ये पिलर आप देख पा रहे हो, पिलर के ऊपर का जो हिस्सा है, यानी जिसके ऊपर शेर था और जिसके ऊपर ऋषभ था, यानी बैल का जो शिव था, वो अभी यहाँ पर नहीं है। यह स्तंभ भूमि में तिरछे दबे हुआ पाया था। कनिंगम ने इसमें 62 सेंटीमीटर लंबी और केंद्र में 14 सेंटीमीटर व्यास वाली तांबे की ठोस बैरल नुमा कील पाई, जिसके दोनों सिरों को पत्थर में कुशलता पूर्वक जोड़ा गया था। इसके सिंह शीर्ष की खोज सन 1907 और 1908 में दयाराम साहनी ने स्तंभ के पास खुदाई के दौरान की थी और इन्होंने स्तंभ के आधार को खोजा जो 2.36 मीटर वर्गाकार और 53 सेंटीमीटर मोटी पत्थर की पट्टी पर टिका था। इस स्तंभ की कुल लंबाई जो है 1368 मीटर है, यानी यहाँ पर 30 फीट से भी ज़्यादा है। शीर्ष का व्यास 91 मीटर सेंटीमीटर का, आधार का व्यास 1.26 मीटर है। चमक यानी पॉलिश वाला हिस्सा 11.58 मीटर लंबा है।
सिंह शीर्ष की ऊंचाई 2.13 मीटर है, जो हद तक लौरिया नंदनगढ़ के सिंह शीर्ष से मिलता जुलता है। सिंह शीर्ष वर्तमान में भारतीय संग्रहालय कलकत्ता में संरक्षित किया गया। इस स्तंभ के ऊपर अशोक के 26वें वर्ष के जारी प्रथम 6 लेख उत्कीर्णित है, जिसके मुख्य बिंदु निम्नलिखित है। अशोक ने शाही रसोई पशुओं की हत्या पर प्रतिबंध, यानी यहाँ पर सम्राट अशोक के लेखों के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया। तो इस प्रकार का ये जो लेख है, आप ये लेख देख पा रहे हो यहाँ पर। ये जो लेख, ये जो स्तंभ है, यह कार्लाइल द्वारा खोजा गया था। यहाँ पर अर्चेंडाइल कार्लाइल, उन्होंने ये जो स्तंभ है खोजा था। और यहाँ पर ये आप देख सकते हो, इस स्तंभ के ऊपर यहाँ पर सम्राट अशोक, इनके लेख जो है वो अंकित है। यहाँ पर भारतीय पुरातन विभाग के जनक सर अलेक्जेंडर कनिंघम, इन्होंने 2 असिस्टेंट रखे थे। उसमें से एक थे जेडी बेगलर और दूसरे थे कार्लाइल। तो कार्लाइल को यहाँ पर जब कार्लाइल लौरिया यहाँ पर जो स्तंभ मिला था, या फिर स्तंभ की जो यहाँ पर जो सिंह स्तंभ जो है उसकी छाप लेने आए थे, जो लेख उसके ऊपर अंकित थे उसकी, उस दौर में यहाँ पर के कुछ थारू जनजाति के लोग जो है वे वहाँ पर गए थे। और उन्होंने मतलब यहाँ पर कार्लाइल को जानकारी दी कि यहाँ पर इस तराई के क्षेत्र में इसी प्रकार के स्तंभ जो है उन्होंने देखे, या फिर इसी प्रकार के लेख जो है उन्होंने देखे हैं। तब यहाँ पर जो है कार्लाइल आते हैं और यहाँ पर जो स्तंभ है, स्तंभ की वो जांच पड़ताल करते हैं। मतलब ये बात है लगभग 1874 और 75 की। तो उस दौर में उन्हें पता चलता है यहाँ पर स्तंभ है। फिर बाद में यहाँ पर 1886 में वे खुदाई कर यहाँ पर ये जो स्तंभ है पूरा बाहर निकालते हैं। और यहाँ पर इस स्तंभ के ऊपर जो शीर्ष था वो वृषभ का शीर्ष था, अर्थात एक बैल का शीर्ष था, जो कि आज यहाँ पर राष्ट्रपति भवन के बाहर रखा गया है और आज भी हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो लेख है मूलतः 6 लेख है, 6 स्तंभ लेख है। और इन 6 स्तंभ लेखों में यहाँ पर आप देखोगे जो लिपि है वे सम्राट अशोक इनके समय पर की लिपि का इस्तेमाल किया गया। तो देखिए अभी ऊपर तो हम देख नहीं पाएंगे, और यहाँ पर ये जो लेख है, इस लेख की छाप जो है वो मौजूद है। यहाँ पर ये पूरे 6 लेख हैं, बड़े बड़े लेख है। यहाँ पर कई सारी जो पंक्तियाँ हैं, हर एक लेख की यहाँ पर 3 से 4 पंक्तियाँ है, कुछ कुछ लेखों की 2 पंक्तियाँ हैं। ऐसे जो लेख जो है यहाँ पर बटा हुआ है। देखिए ऊपर से आता है तो ये देखिए पूरा नीचे तक जो है लेख आता है। तो यहाँ पर हमें आमतौर पर ये जो लेख है स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अगर ये लेख खड़ा होता तो हम यहाँ पर घूम कर इसे आसानी से लकड़ी के सहायता से या फिर हम देख सकते थे, या फिर इसे आसानी से जो है ऐसे पढ़ सकते थे। तो अभी देखिए यहाँ पर मैं हूँ, अभी यहाँ से देखिए, यहाँ से इस लेख की कुछ जो पंक्तियाँ हैं वो दिखाई देगी। ये देखिए यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर देखिए स ड वी स ती, स ड वी स ती, व सा भी स भी सी ते न, में ई लिखा हुआ है, ई, और यहाँ पे य था, ये ध म ली पी, देखिए यहाँ पे ध म ली पी। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये ली खा पी ता, लिखा पीता। उसके बाद पी पा ल ते। तो इस प्रकार से जो लेख है वो हमें आमतौर पर दिखाई देता है। जो बढ़ता है पूरा जो है यहाँ पर सम्राट अशोक के जो यहाँ पर 26वें वर्ष का जो वर्णन है इसमें आमतौर पर आया हुआ है। और जो लेख है आगे बढ़ता जाता है। अगर ये सीधा होता तो हमें पढ़ने में बहुत आसानी होती और हम आसानी से ये जो लेख है पूरा पढ़ पाते। तो इस प्रकार का ये जो लेख है वे हमें यहाँ पर दिखाई देता है। देखिए यहाँ पर ये चुनार और बलवा ऐसे पत्थर है। देखिए इसको फिनिशिंग, देखिए इस फिनिशिंग को मौर्यकालीन फिनिशिंग कहा जाता है, मौर्य पॉलिश कहा जाता है। देखो पॉलिश हाथ हम लगाएंगे तो ये पॉलिश जो है हमें महसूस होगी। तो इस प्रकार का ये जो स्तंभ है यहाँ पर पूरा जो है संरक्षित है। पूरा जो है वो आखिरी छोर है स्तंभ का। और यहाँ पर ये जो स्तंभ है, स्तंभ का जो शीर्ष है वो यहाँ पर इसके अंदर जो है अटैच किया जाता था। जो यहाँ पर इसके ऊपर बुल का जो ये है आमतौर पर जो ऋषभ है, ऋषभ का जो शीर्ष है इसके अंदर अटैच होता था। तो यहाँ पर देखिए खोबनी भी है जो
क्योंकि इसके अंदर आमतौर पर जो ऊपर का जो शीर्ष है वो फिक्स किया जाता था, तो इसी आकार में जो है वो बनाया जाता था। और इसके ऊपर दो मोर भी अंकित दिखाई देते। देखिए दोनों जगह पर दो मोर जो है उसी समय पर बनाए गए थे, जब इस स्तंभ को मतलब यहाँ पर फिनिशिंग दी जा रही थी उसी समय पर, या फिर स्तंभ जो है निर्माण किया जा रहा था उसी समय पर लगाए जा रहे थे। तो यहाँ पर देखिए इसके अंदर सिंह शीर्ष था, या इसके ऊपर शेर का शीर्ष था, तो जो कि आज यहाँ पर जो इंडियन म्यूजियम है कलकत्ता का वहाँ पर है। और जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया, जो मुख्य यहाँ पर मिला था वृषभ का शीर्ष, वो जो है राष्ट्रपति भवन में हमें दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से हमने ये जो पिलर है वो देखे हैं, जो कि यहाँ पर आज भी अपने गौरव को उजागर कर रहे हैं। आज भी यहाँ पर सम्राट अशोक के संदेश जो है यहाँ पर कई पैमाने में हमें जो है यहाँ पर सम्राट अशोक क्या चाहते थे, उनका मकसद क्या था, उनके संदेश क्या थे, वे जो है साझा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए ये जो स्थल है यहाँ पर हमें प्रत्यक्ष रूप से वर्तमान में दो स्तंभ दिखाई देते, अन्य कई जगह पर नहीं दिखाई देते। जब यहाँ पर वैनसॉन्ग ने कुशीनगर की यात्रा की थी तब उन्होंने कुशीनगर में दो स्तंभ देखे थे, लेकिन हाल फिलहाल जो वर्तमान में कुशीनगर यहाँ पर हमें सम्राट अशोक का कोई भी पिलर या फिर कोई भी इस प्रकार का स्तंभ जो है वे दिखाई नहीं पड़ता। और इसी के साथ साथ संकीसा या फिर संकास नाम की जो भूमि है, मतलब आज का जो संकीसा वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पर भी वैनसॉन्ग ने दो स्तंभ देखे थे, लेकिन वहाँ पे भी हमें सिर्फ एक स्तंभ का हाथी का जो गज का जो शीर्ष है वही दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पर बिहार राज्य में ये जो रामपुरवा है, पश्चिमी लौरिया नंदनगढ़, यहाँ पर हमें ये मूलतः ये जो बड़ा पिलर देख पा रहे हो, लगभग 35 फीट से भी लंबा जो पिलर है अपनी मूल अवस्था में दिखाई देता है। इसके साथ साथ हमें लौरिया नंदनगढ़ और लौरिया अरेराज यहाँ पर भी सम्राट अशोक के एक एक जो स्तंभ है वो दिखाई पड़ते हैं। और इन सारे स्तंभों पर यहाँ पर सम्राट अशोक के 6 लेख मौजूद है। यहाँ पर और एक स्तंभ है, देखिए यहाँ पर ये जो स्तंभ है यह प्रतीकात्मक है। यहाँ पर सम्राट अशोक ने दो स्तंभ स्थापित किए, एक पर लेख लिखवाया है और एक पर लेख नहीं लिखवाया है। ये जो स्तंभ टूटा हुआ आप देख पा रहे हो, जिसके ऊपर सिंह शीर्ष था, इसके ऊपर किसी भी प्रकार का लेख जो है वो नहीं लिखा था। उसका कारण भी उतना ही है क्योंकि यहाँ पर ऐसे कहा जाता है जब भगवान बुद्ध ने गृह त्याग किया था और गृह त्याग करके वो जो है यहाँ पर गंडक नदी को पार कर इस क्षेत्र में आते हैं। यहाँ पर एक नदी है जिसे छोटी गंडक कहा जाता है। तो नदी पार करके यहीं पर भगवान बुद्ध ने अपने शाही वस्त्र जो है वे उतारे थे, और जो छंदक है छंदक को अपने शाही वस्त्र देते और यहीं से कंठक जो उनका घोड़ा है और छंदक जो है वे यहाँ से पुणे जो है कपिलवस्तु जाते हैं। तो उसके कारण यहाँ पर प्रतीकात्मक एज अ सिंबॉलिक करके यहाँ पर जो दो स्तंभ जो है सम्राट अशोक ने जब उनकी शाही यात्रा हो रही थी पूरे देश में, जहाँ जहाँ पर भगवान बुद्ध का या फिर बोधिसत्व सिद्धार्थ का वास हुआ था या फिर कुछ ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई थी, वहाँ पर इस प्रकार के जो पिलर है सम्राट अशोक इनके द्वारा गढ़वाए गए हैं। देखिए ये जो स्थली की पिछले 35 वर्षों से जो सुरक्षा कर रहे हैं, यहाँ के जो केयर टेकर है वे हमारे साथ हैं। जोगिंदर माझी जी है हमारे साथ जो इस स्थल की पूरी देखभाल कर रहे हैं। तो काफ़ी लंबा अरसा बीत गया है इनको यहाँ पर देखभाल करते हुए। तो मैंने आते समय बब्बा से पूछा यहाँ पर ये इस स्थल की देखरेख करते हैं या फिर यहाँ पर केयर टेकिंग करते हैं। तो अभी भी वर्तमान में यहाँ पर शासन प्रशासन या फिर ये ASI के अंडर में ये मॉन्यूमेंट्स आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के, तो यहाँ पर इन्हें जो तनख्वाह जो है बहुत ही कम दी जाती है। जिस प्रकार से वेतन होना चाहिए, हम देखते हैं किसी भी कर्मचारी का, वो चाहे थर्ड पार्टी हो, आमतौर पर हम देखते हैं आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की सीस नाम की थर्ड पार्टी जो है वो चलाती है, फिर उसके माध्यम से वो जो है सिक्योरिटी गार्ड या फिर जो केयर टेकर होते हैं उनको वो नियुक्त करते हैं और उनको उस प्रकार की तनख्वाह देते हैं। तो यहाँ पर ये जो मांझी बाबा जो है यहाँ पर पिछले 35 सालों से, और उन्हें जो है घर चलाने के लिए जितना पर्याप्त हो उतनी भी तनख्वाह अब तक नहीं मिलती। तो ये बहुत सुनकर बाबा बहुत मतलब दुख लगा कि आपको उसी में रोटी लेना है, कपड़ा लता बर बीमारी सब उसी में है। और इस क्षेत्र में जो है उतना कुछ विकास भी नहीं हुआ। और हम देखते हैं आमतौर पर ये जो क्षेत्र है वो गरीबी रेखा के नीचे है।
तो इसके कारण मतलब यहाँ पर दैनंदिन जो जीना है वो थोड़ा सा कठिन है। और उसमें बाबा तो भी यहाँ पर इस क्षेत्र में आते हैं या फिर इस यहाँ पर देख पाते हैं, पूरा ये क्षेत्र आपको क्लीन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर घास फूस नहीं बढ़ी है फेंसिंग के अंदर, और ऊपर भी जो है आप क्लीन देख पा रहे हो। बाबा बताइएगा आप इस क्षेत्र के बारे में, आपको जो बताया गया या फिर जो अधिकारी आते हैं या फिर जो लोग आते हैं वो क्या कहते हैं इसके, फिर आप लोग की क्या मान्यता है यहाँ पर गांव वालों की? हाँ, गांव वाला तो कहता है कि बहुत अच्छा है, या है वह है फलान है। क्या बोलते थे इसको? है ना, इसको अशोक स्तंभ, अशोक पहले गुली टाण कहते थे। क्या? पहले गुली टाण, गुड़ी टाड़ मतलब क्या होता मैंने वो खेला नहीं जाता है, बच्चा सब खेलता है, इधर से मारता है उधर से मारता है, गुल्ली डंडा, है? हाँ, वही यहाँ करते थे। मतलब ये जो पिलर है इससे गुल्ली डंडा खेलते थे ऐसा हाँ, बोलते थे क्या? ऐसे ही बोलते थे कि अच्छा। गुल्ली डंडा है, हाँ। कोई कहता है भीम के लाठी है, हाँ, कोई कहता है छड़ी हाँ, है ना। तो किसके जो कह रहा है वो कह रहे कहते कह रहा है, कहते रहा है। हाँ, लेकिन ये अशोक राजा, यह विद्वान से कहा था, विद्वान ने कहा कि अपने ये अधिकारी के लिए अपने नाम से कुछ रख दीजिए, जहाँ रखिए जहाँ धार्मिक स्थल हो, धार्मिक जगह हो, है ना। तो यहाँ से तो पता लगा था कि यहाँ 2 ऋषि मुनि थे। तो 2 स्तंभ पहाड़ कटवा के चुनारगढ़ से लाकर, हाथी से खिंचवा कर लाकर, गड्ढा मार कर, गड्ढा में पूजा पाठ करके, गड्ढा में सोना चांदी रख कर, यहीं से अशोक स्तंभ खड़ा करना स्टार्ट किए। भगवान बुद्ध यहाँ से तपस्या स्टार्ट किए। तो कलिंग युद्ध के पाप प्राचित करने के लिए राजा अशोक यहीं से अशोक स्तंभ खड़ा करना स्टार्ट किए। तो 2 स्तंभ है, एक भगवान बुद्ध के नाम से, उनका मित्र के नाम से। अपना मित्र को यहीं से लौटा दिए भगवान बुद्ध। और जहाँ जहाँ अकेला अकेला ठहरे हुए हैं, यहाँ ठहरे लौरिया रे, राजकेसरिया, कुलुआ, वैशाली, बोध गया तक, यानी 6 स्तंभ है। तो जहाँ अशोक पिलर है, बुझिए कि यहाँ रात को भगवान बुद्ध ठहरे हुए थे, निशानी है। यही कहानी है। बाबा किसने बताया आपको ये सब? सत्य बोल रहे हैं हम, बचपन में इसको सपना में कहानी सुने, और है ना, कोई ऋषि महात्मा हो चाहे कोई हो, दक्षिण माया कर रहे हैं, कोई हमको नहीं बताया है। इसी में कुछ दिन के बाद मेरा बहाली हो गया, 10 रुपया रोज, 300 का महीना, करते करते तो इस समय 6000 रुपया दे रहा है ना। बाबा कुछ खेती बाड़ी है आपका? खेती बाड़ी और घर मजरुआ जमीन तूर तार के 5-6 कट्ठा, 5-6 कट्टा है, ज्यादा नहीं? जी, बस कुछ गुजारा नहीं होता उन सब से? अंग्रेज जमीन दिया था, अंग्रेज 11 बीघा एक प्लॉट से दिया है, लेकिन सारा लोग जबरदस्ती जोत लिया है। पहले का घर था शनिश्री कोठी, जमीन के हुक से माई बाप हम लोगों के इधर लेकर चला आया, जमीन जो लोग छीन लिया था। हमारा पिताजी अकेले थे, अब वो कहीं 50 आदमी, कहीं 1 आदमी, कैसे? बाबा टीला जो है, टीले को किसके साथ जोड़ते? लास्ट टाइम आपको बताया था मैं, जो टीला है अभी वो उनका भगवान बुद्ध का मित्र रहते थे, वहाँ भी चला जाए। क्या नाम था उनका? अभी तो नाम भूल गए हैं। छंदक छंदक तो उनका किसका सेवक का नाम, सेवक था। तो कंटक टीला भी बोलते हैं ना इसको? जी जी, कंटक उनका घोड़ा था, घोड़ा, कंधक की, कंठक। तो वहाँ भी देख लिया जाए। देखिए अभी हम यहाँ पर पुरातात्विक टीले के समीप आए हुए, जहाँ पर उत्खनन किया गया था 1907 में। तो दयाराम साहनी इनके माध्यम से यहाँ पर उत्खनन किया गया था, और यहाँ पर मौर्यकालीन ईंटें जो है इस टीले में से प्राप्त हुई थी। तो यहाँ पर ये स्तूप कहा जाता है, तो इसे कंटक टीला भी कहते हैं ना बाबा? इसको क्या आप लोग गाँव वाले क्या कहते हो बाबा? यहाँ हम लोग स्थान मानते हैं, माता के यहाँ पूजा वूजा होता है। कौन सा माता? बनसप्ती माँ। बनसप्ती माँ वो स्थानिक देवता है क्या? जंगल का देवता है, वन में रहने वाला। अच्छा, वन देवी के। हाँ, अब जो है हम लोग अब यहाँ से पहाड़ पर्वत धर लिया है, माता इधर नहीं है। हाँ, फिर पहले हम लोग रोज दर्शन पाते थे, अब माता नहीं आती न, साफे बंद हो गया है जी, बंद हो गया। कहते हैं तो मेरा रोआ जो है गनगना रहा है। हाँ, है ना। हाँ, लेकिन पहले रोज हम लोग दर्शन पाते थे माता से। हाँ, हाँ, अभी आप दर्शन नहीं पाते। ऐसे खपर जलते जा रहा है आप रूपी। अच्छा, और ये टीला पूरा ये हो रहा है ना बाबा जी? मतलब मिट्टी जो है दह रहा है। है। हाँ, हाँ, अब यह गाछ वृक्ष सारा ढह जाएगा। हाँ, हाँ, इस पर जो है सरकार ध्यान नहीं दे रहा है। देखिए यहाँ पर इसके अंदर आपको ईंटें दिखाई देंगी, जी जी, जो प्राचीन ईंटें, यानी स्तूप पहले का, वाला। हाँ, स्तूप का मलबा है। देखिए यहाँ पर इस मिट्टी के नीचे हुए दबा हुआ है। दबा हुआ है।
तो आपको भगवान बुद्ध के बारे में जानकारी कब मिली बाबा? भगवान बुद्ध के बारे में हाँ आज मैंने 2 साल ड्यूटी की है, इसके बाद जो है हाँ हाँ इसको कहानी सपना में मैंने सुना, हाँ 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 हाँ। इसी में मेरा बहाली हो गया। अच्छा। और वही कहानी कह के सुनाते हैं हजूर, हम्म। है ना। क्या कहते हैं टीले, इस टीले को अभी यहाँ जो आपके जो यह अधिकारी- माता बनसप्ती माँ का स्थान है। हाँ हम लोग बचपन में रोज दर्शन पाते थे माता से। वो पुरातत्व वाले क्या कहते हैं? हाँ, पुरातत्व वाली, हाँ पुरातत्व विभाग वाला कहता है जो कहीं कुछ नहीं है, हाँ ये सब ढकोसला है या है। मैंने हम तो आंखों देखा हाल देखे हुए हैं, माता से रोज दर्शन पाते थे। आज 4-5 साल से बंद हो गया जी। देखिए यहाँ पर ये ऐतिहासिक धरोहर है। यहाँ पर सम्राट अशोक इनके 2 स्तूपों की मौजूदगी और साथ ही साथ के इतिहासकारों द्वारा इस तले को भगवान बुद्ध के महाभिनिष्क्रमण के साथ जोड़ना ये कोई साधारण बात नहीं है और ये कोई साधारण टीला नहीं हो सकता। यह एक पुरातात्विक टीला है। यहाँ पर उत्खनन भी किया गया था, तो उसकी जो रिपोर्ट है वो भी हमें प्राप्त होती है। तो इसके कारण ये जो टीला है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और बोधिसत्व सिद्धार्थ इनसे जुड़ा हुआ ये स्थान है। इसी के कारण इसका महत्व को समझते हुए सम्राट अशोक ने यहाँ पर 2 पिलर जो है वे स्थापित किए। शायद से उन्होंने यहाँ पर 2 स्तूप जो है वो निर्माण किए गए होंगे, लेकिन स्तूप वर्तमान में हमें नहीं दिखाई देते। यहाँ पर एक मिट्टी का ढेर दिखाई देता है, जो कि इसके नीचे स्मारक का जो मलबा है वो आज भी दबा होगा, लेकिन उसको सही तरीके से परीक्षण कर इसका उत्खनन करना होगा फिर से, तब जाकर यहाँ पर का ये जो प्राचीन पुरातात्विक जो बौद्ध स्थल जो है वो सामने आएगा।